भगवद गीता का पहला श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभ से पहले का दृश्य प्रस्तुत करता है। यह श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछे गए प्रश्न के रूप में है, जिसमें वह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों पक्षों की स्थिति के बारे में जानना चाहता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के मनोभाव और युद्ध को लेकर उनकी मानसिक स्थिति का स्पष्ट चित्रण किया गया है। आइए अब इस श्लोक के विभिन्न भागों की विस्तृत व्याख्या को समझते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा हैं, जो जन्म से अंधे हैं। वे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। उनकी अंधता केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक स्तर पर भी दिखाई देती है। उनके इस प्रश्न से उनकी पक्षपातपूर्ण सोच झलकती है। वे केवल अपने पुत्रों की विजय चाहते हैं और धर्म की परवाह नहीं करते। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है, जिसका अर्थ है धर्म की भूमि। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां अनेक ऋषिमुनियों ने यज्ञ किए थे और सत्य व न्याय की स्थापना की थी। इसे धर्मक्षेत्र कहने के पीछे यह संदेश है कि यहां अधर्म टिक नहीं सकता। धृतराष्ट्र को इस बात की चिंता है कि धर्मक्षेत्र में कहीं उनके पुत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और वे धर्म की ओर न झुक जाए। यह उनकी चिंता और भय को दर्शाता है। संवेता युयुत्सवा। यह शब्द यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हैं। यहां यह भी इंगित किया गया है कि यह मात्र एक पारिवारिक लड़ाई नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष है, धर्म बनाम अधर्म। माम काह पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र यहां अपने पुत्रों और पांडवों को अलग अलग मानते हैं। वे अपने पुत्रों के लिए माम काह, मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि पांडवों के लिए केवल पांडवाः शब्द प्रयोग किया गया है। यह उनके पक्षपात को स्पष्ट करता है। उनके लिए पांडव पराये हैं, जबकि पांडव भी उनके भाई पांडु के पुत्र हैं। यह उनका एक बड़ा नैतिक दोष है। किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र यहां पूछते हैं कि युद्ध की भूमि में एकत्र हुए उनके पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। यह प्रश्न सामान्य नहीं है। वे जानते हैं कि युद्ध अवश्यंभावी है, फिर भी वे यह पूछते हैं। इससे उनके अंतर्मन में छिपी आशंका प्रकट होती है कि कहीं पांडवों के पक्ष में धर्म की शक्ति अधिक प्रभावी न हो जाए और उनके पुत्र मानसिक रूप से दुर्बल न हो जाए। यह श्लोक केवल कुरुक्षेत्र की भौतिक स्थिति को नहीं दर्शाता, बल्कि यह मानवीय मनोविज्ञान, नैतिकता और अंधता के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करता है। इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण बिंदु निहित हैं। धृतराष्ट्र का मानसिक द्वंद्व। वे जानते हैं कि अधर्म उनके पक्ष में है, फिर भी वे अपने पुत्रों की विजय की कामना करते हैं। उनका भय और संदेह इस श्लोक में झलकता है। कुरुक्षेत्र का महत्व इसे धर्मक्षेत्र कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि यह युद्ध केवल भौतिक नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक भी है। यहां धर्म और अधर्म का निर्णय होगा। पक्षपात धृतराष्ट्र के शब्दों से स्पष्ट होता है कि वे केवल अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जबकि उन्हें न्याय और सत्य की चिंता नहीं है। युद्ध की अनिवार्यता। यह युद्ध अपरिहार्य था, क्योंकि यह अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जाने वाला संग्राम था। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। यह श्लोक केवल प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि आज के जीवन में भी इसके गहरे अर्थ हैं। नेतृत्व और निर्णय। किसी भी नेतृत्वकर्ता को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र पक्षपाती थे। आज के समाज में भी कई बार लोग अपने स्वार्थ के कारण सही और गलत में भेद नहीं कर पाते। धर्म बनाम अधर्म। जीवन में कई बार हमें नैतिक और अनैतिक के बीच निर्णय लेना पड़ता है। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध स्थल नहीं, बल्कि हमारे जीवन का प्रतीक है, जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है। परिवार और रिश्ते। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में फंसे हुए थे, जिससे वे न्याय नहीं कर पाए। आज भी कई लोग रिश्तों के कारण सत्य को नकार देते हैं। मनोवैज्ञानिक संघर्ष। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न उनके आंतरिक भय को दर्शाता है। इसी प्रकार जीवन में कई बार हम जानते हैं कि सत्य क्या है, फिर भी उसे स्वीकार करने से डरते हैं।
भगवद गीता का यह प्रथम श्लोक केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि एक गहरी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। यह श्लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और हमें सिखाता है कि हमें निष्पक्ष और धर्मपरायण बनना चाहिए। धृतराष्ट्र की मानसिकता हमें यह शिक्षा देती है कि मोह, पक्षपात और अधर्म की ओर झुकाव हमें विनाश की ओर ले जाता है। कुल मिलाकर, यह श्लोक न केवल महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि बताता है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी एक मार्गदर्शन है कि हम अपने निर्णयों में निष्पक्ष रहें और सत्य का समर्थन करें।